हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं खूबसूरत इस घड़ी के लिए, लम्हा के लिए जो खुदावंद ने मुझे अता किया है कि मैं आज एक बार फिर से आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम को शेयर कर सकूं। बड़ा ही खूबसूरत जो है टॉपिक है आज हमारे पास। आज का जो टॉपिक है वो है जो फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। अभी हमने जो है पिछले दिनों में हमने पूरी सीरीज को देखा, हमने जो है 17 जिस्म के कामों पर गौर किया। और आज हम खुदा उनके पाक कलाम में से उसी कलाम का हिस्सा है ये गलीतियों 5 बाब का। और यहाँ पर हम देखेंगे कि रूह के फल के बारे में किस तरह खुदा उनका पाक कलाम हमें गाइड करता है कि जब अगर हम जो जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कौन से इम्पैक्ट आते हैं, और अगर हम रूह के मुआफिक ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कौन सा इम्पैक्ट आता है। और बहुत ही खूबसूरत खुदा उनका पाक कलाम है, बड़ी खूबसूरत जो है ये सीरीज़ जो है रहेगी। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ खूबसूरत जो है खुदावंद के इस कलाम के लिए कि जो खुदावंद ने मुझे गाइड किया कि मैं इस कलाम को आप तक जो है लेकर आऊँ। मैं खुदावंद का इंतहाई जो है शुक्रगुजार हूँ। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी आंखों को बंद करके खुदावंद के सामने हम जो है दुआ करेंगे, और इसके साथ मैं आज की सीरीज का आगाज करूंगा। हालेलुया। आसमान और ज़मीन के मालिक और खालिक यहोवा पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस फजल के लिए, रहम के लिए तूने हम पर किया है। मैं तेरा खुदा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तेरे नाम को मुबारक कहता हूँ। तू पाक है, तू हय्युल कय्यूम है। तू खुदावंदों के खुदा मुझ पर रहम कर, आज तू मुझसे कलाम कर। खुदा आज तेरे कलाम की बातें, तेरे कलाम का भेद तेरे लोगों तक जाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। तेरा पाक रूह खुदा पाक रूह तू मुझे लीड कर, तू मुझे गाइड कर। तू खुदावंद के खुदा अपनी बात अपने लोगों तक जो है ले जा, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। और आज शाम तू हम सबको अपनी मोहब्बत से मामूर कर, यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। खुदा उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि मैंने अभी जो जिक्र किया कि पिछले दिनों में आपने देखा होगा जिस्म के कामों पर हमने बात की, किस तरह जिस्म के काम हमारी ज़िंदगियों में इम्पैक्ट को लेकर आते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं रूह के जो है काम क्या है, रूह का फल क्या है। जैसा कि जो है गलीतियों 5 बाब की 16वीं 17वीं आयत में लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक जो है चलो, तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। जिस्म के जो है काम क्या है? गुस्सा, हसद, तफरका, बिदतें, लड़ाइयाँ और झगड़े। यहाँ पर हम देखेंगे आज कि रूह का काम क्या है, रूह का काम हमारी जिंदगियों के अंदर क्या है। आगे लिखा है गलीतियों 5 बाब के 22 में लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी और परहेजगारी। ये सारे जो है अपना जो है काम जो है वो रूह के, ये सब जो है रूह का फल है, जो हमारी जो है जिंदगियों में खुदावंद के वसीले से आता है। खुदावंद के पाक रूह की जो है कुदरत से हमारी जो है जिंदगियों के अंदर आता है, और हम उसी के अंदर अपनी जिंदगियां जो है वो हम जो है गुजारते हैं। हम खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक हम जो है परहेजगार हो जाते हैं, हमारे अंदर हिल्म आ जाता है, हम बर्दाश्त करते हैं। ना कि हम जो है गुस्से में आ जाएँ, हम गालियाँ निकालें, हम कोई ऐसे काम करें। आज हम देखेंगे अपना जो है रूह के जो है फल को, कि रूह का फल क्या है। आज हम स्पेसिफिकली रूह के फल के ऊपर बात करेंगे कि रूह का फल क्या है। रूह का फल जो है फल का मतलब आप जानते हैं कि जो है फल जो है उस दरख्त के मुआफ़िक होता है। जिस तरह के अगर कोई अंजीर का जो है दरख्त है, तो उसके ऊपर अंजीर ही लगते हैं। अगर कोई जो ऑरेंज का जो है ट्री है, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा ऑरेंज ही लगता है। जिस तरह अगर आपने देखा होगा कि कोई जो है खजूर का दरख्त है, तो उसके ऊपर जो है खजूर ही लगती है। इसी तरह आप जो है कोई भी आप अपनी ज़िंदगी में आप देख लें, बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं, उनके ऊपर वही चीज़ लगती है। क्या हम में से कोई ऐसा शख्स है जिसने कभी जो है देखा हो कि ऑरेंज के ट्री पर आम लगे हों, या जैतून पर जो है अंजीर लगा हो, या अंजीर पर के दरख्त पर जो है जैतून लगा हो। इसी तरह रूह का फल क्या है? रूह का जो है पहला फल जो है मोहब्बत है। ये बात बताने का, सारी बातें आपके साथ शेयर करने का जो पर्पस क्या है, ताकि हम जाने कि रूह का फल हमारी जिंदगियों में क्या आता है। रूह हमारी जिंदगियों में पहला फल कौन सा लेके आता है? वो है मोहब्बत।
जब हम रूह में जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, जब हम अपने जो है जिस्म के कामों को नेस्त करते हैं, तो रूह हमारी जिंदगियों में एक्टिवेट रहता है और खुदावंद हमारे जो है बदनों में जो है बसेरा करता है, और जहां पर खुदा आ जाता है वहां पर मोहब्बत आ जाती है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, क्योंकि क्योंकि जो है खुदा क्या है जी? मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत है। और कलाम मुकद्दस के मुताबिक रूह का पहला फल क्या है? रूह का फल क्या है? मोहब्बत। और मोहब्बत के बारे में कलाम मुकद्दस के अंदर बहुत सारे पैसेज, बहुत सारी जो है अपना जो है डिटेल मौजूद है। लेकिन हमारे पास लिमिटेड टाइम होने के हवाले से हम 4-5 रेफरेंस जो हम जो देखेंगे ओल्ड टेस्टामेंट से भी और न्यू टेस्टामेंट में से भी, कि किस तरह खुदा उनका पाक कलाम हमें जो है गाइड करता है। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हम देखेंगे मोहब्बत के बारे में क्या तालीम दी गई है, क्या जो है मैसेज क्या है मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए मैसेज क्या है। इस्तिस्ना की जो है किताब, उसका 6 बाब, उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी वो ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये हुक्मन हमें कहा गया है और ये रूह का फल है। अगर हम खुदावंद से मोहब्बत नहीं रखते, इसका मतलब है कि रूह हमारी जिंदगी में काम नहीं कर रहा, खुदा का रूह हमारी जिंदगी में नहीं है। क्योंकि जैसा कि अभी हमने जो है गलीतियों 5 बाब की 16वीं आयत के अंदर जो है हमने जो पढ़ा है कि मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। अगर हम खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं, इसका मतलब है कि रूहुल कुदस हमारी जिंदगियों के अंदर एक्टिवेट है। खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में बसेरा किए हुए है। उसने हमें अपना मकदस बना लिया है। वो इस बदन के अंदर उसने रहना शुरू कर दिया है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में है। और ये खुदावंद के कलाम में हुक्मन जो है लिखा गया कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और जो है अपना जो है विदाउट पाक रूह, विदाउट होली स्पिरिट, आप खुदावंद से मोहब्बत नहीं रख सकते। क्या किसी ने खुदा को देखा है? नहीं देखा। क्या हमने यीशु मसीह को देखा है? नहीं देखा। लेकिन उसका रूहुल कुदस, उसने अपना रूह भेज दिया ताकि वो हमारी जिंदगियों में बसेरा करे, वो हमारे अंदर रहे। ये बातें यीशु मसीह ने शागिर्दों से आसमान पर जाने से पहले, अपनी मसलूबियत से भी पहले, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों पर उसने जो है रिवील की। उसने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जो है जो अपना जो जगह तैयार जो है करता हूं। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। अभी तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम्हारे अंदर होगा। यीशु मसीह ने ये बातें जो है वो कही। और यीशु मसीह ने हमें मोहब्बत का जो है पैगाम दिया। यीशु मसीह मोहब्बत के एवज में उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह मेरे और आपकी खातिर कुर्बान हो गए। उन्होंने अपनी जान का नजराना दे दिया ताकि हमें निजात दे सके। वाई? जस्ट इन लव। यीशु मसीह ने मोहब्बत के उसमें, खुदा बाप की मोहब्बत में, खुदा बाप ने हमारी मोहब्बत में आकर अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी, क्योंकि कलाम मुकद्दस में हमने जो पिछले दिनों के अंदर भी हम आपने जो पढ़ा होगा कि हम उसके हाथ की कारागरी हैं। हमें खुदा ने अपने हाथों से बनाया है। खुदा हमसे मोहब्बत रखता है और उसने हमें हुक्म दिया है कि हम अपने सारे दिल से, जान से खुदा से मोहब्बत रखें, अपने खुदा से मोहब्बत रखें। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी भी एक्सपेक्टेशन आपसे यही होती है कि आप भी उससे मोहब्बत रखें जैसी कि वो आपसे मोहब्बत करता है। हस्बैंड एंड वाइफ को आप देख ले, अगर कोई औरत अपने मर्द से, अपने हस्बैंड से मोहब्बत रखती है, तो उसकी भी एक्सपेक्टेशन है कि उसका हस्बैंड भी उससे जो है मोहब्बत रखे। इसी तरह खुदा भी हमसे ये चाहता है कि हम उससे मोहब्बत रखें। अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से हम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखें।
اور اسی طرح احبار کی کتاب کے اندر بھی بڑی خوبصورت بات درج ہے۔ احبار 19 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، تو انتقام نہ لینا۔ ابھی ہم آگے آگے آہستہ آہستہ ایکسٹریم کی طرف جائیں گے کہ محبت خدا نے ہمیں کس طرح محبت کرنے کے لیے خدا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے، پھر اس نے ہمیں محبت کرنا سکھایا ہے۔ اس نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ میں نے تم سے محبت رکھی ہے، میں تم سے کتنی زیادہ محبت جو ہے رکھتا ہوں۔ احبار 19 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، تو انتقام نہ لینا، نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا۔ یہ سارے کام جو ہے کس کے ہیں؟ یہ بدن کے کام ہیں، بدن کے کام ہیں، جو ہے کینہ رکھنا، حسد رکھنا، غصہ کرنا، بدلہ لینا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا، میں خداوند ہوں۔ اپنی مانند، جس طرح ہم اپنے آپ سے محبت رکھتے ہیں، خدا ان کا پاک کلام کہتا ہے کہ آپ اپنے ہمسایہ سے بھی اپنی مانند محبت کریں۔ یہ خدا کی طرف سے حکم ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ محبت رکھیں، اپنی کلیسیا کے لوگوں کے ساتھ محبت رکھیں۔ کیونکہ محبت کیا ہے؟ محبت کی ڈیفینیشن کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے اور انتہائی آسان بھی ہے۔ مشکل کب ہے؟ جب ہم جسم میں زندگی گزارتے ہیں۔ آسان کب ہے؟ جب ہم روح میں زندگی گزارتے ہیں۔ جب ہم روح میں آ جاتے ہیں تو ہمارے اندر محبت ہی محبت ہوتی ہے۔ اس کو آگے ایکسٹریم، اس کی ہم آگے جا کے ہم دیکھیں گے۔ ہم سانگ آف جو سولومن کے اندر بھی ہے، محبت کی ایکسٹریم کو جو ہے بتایا گیا ہے۔ اسی طرح جو غزل و غزلات کے اندر محبت کی ایکسٹریم کو بیان کیا گیا ہے۔ پالوس رسول نے بھی جو کرنتھیوں کے خط میں محبت کی ایکسٹریم کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ امثال کی کتاب اس کے 10 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، عداوت جھگڑے پیدا کرتی ہے لیکن محبت سب خطاؤں کو ڈھانک دیتی ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اگر کوئی آپ سے جھگڑا کر رہا ہے تو آپ روح میں ہیں، تو کی آپ کے اندر جو محبت ہے اس کی سب خطاؤں پر جو ہے پردہ ڈال دے گی۔ آپ اس محبت کے وسیلہ سے اس کی ہر طرح کی عداوت اور جھگڑے پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ آپ اس پر غالب آ سکتے ہیں۔ آپ ان تمام تر عداوتوں پر غلبہ پا سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ آپ کے اندر محبت ہونی چاہیے، آپ محبت سے معمور ہوں۔ آگے اسی جو ہے کلام کی اگلی آیت میں لکھا ہے، حصے میں لکھا ہے، عقل مند کے لبوں پر حکمت ہے لیکن بے عقل کی وہ پیٹھ کے لیے لٹ ہے۔ عقل مند لوگ محبت کو اپناتے ہیں، اور محبت جو ہے عقل کو بھی، حکمت کو لاتی ہے۔ محبت جو ہے حکمت کو لاتی ہے۔ جب آپ محبت کرتے ہیں تو ہمارے اندر حکمت بھی ہوتی ہے۔ بے عقل شخص کے اندر جو جسم میں زندگی گزارتا ہے، حکمت نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ابھی ہم دیکھیں گے محبت کی ایکسٹریم کیا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر سانگ آف جو سولومن، غزل و غزلات، یہاں پر لکھا ہے غزل و غزلات اس کا 8 باب 6 سے 7ویں آیت کے اندر، نگین کی مانند مجھے اپنے دل میں لگا رکھ اور تویز کی مانند اپنے بازو پر، کیونکہ عشق موت کی مانند زبردست ہے۔ کہتا ہے مجھے اپنے دل کے ساتھ لگا کے رکھ لے، مجھے اپنے بازو کے ساتھ باندھ لے، محبت اپنے ساتھ لپیٹ لے، کیونکہ عشق موت کی مانند ہے۔ عشق کا مطلب کیا ہے؟ آ اور مر۔ عشق بیسیکلی کیا مطلب ہے؟ مر جانا، فنا ہو جانا، تباہ کر لینا اپنے آپ کو، محبت میں آ کر۔ موت کی مانند ہے، زبردست ہے۔ آگے لکھا ہے، سیلاب عشق کو بجھا نہیں سکتا۔ پالوس رسول نے بھی اس بات کو بیان کیا، کون مجھے مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ دکھ، تکلیف، تنگی، مصیبت، بھوک، ننگا پن، بیکاز ڈیو ٹو لو، عشق۔ کہتا ہے سیلاب عشق کو جو ہے بجھا نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بڑے جو ہے سیلاب آ رہے ہیں، ہر چیز کو بہا کے لے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دل میں محبت ہے، کوئی بھی جو ہے سیلاب آپ کی محبت کو کم نہیں کر سکتا۔ چاہے وہ جو ہے غصے کا ہو، چاہے وہ نفرت کا ہو، چاہے وہ جو ہے کسی بھی جو ہے ایکسٹریم لیول کا ہو، آپ کی محبت کو بجھا نہیں سکتا۔ آگے لکھا ہے، باڑھ اس کو ڈبا نہیں سکتی۔
आदमी मोहब्बत के बदले अपना सब कुछ दे डाले। हालेलुया। सो अमेजिंग, सो अमेजिंग कि मोहब्बत बेसिकली है क्या। मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती। मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती। मोहब्बत बदगुमानी नहीं करती। यूहन्ना उसका 13वां बाब उसकी 34 और 35 आयत में लिखा है, मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। यीशु मसीह ने नया हुक्म ऐड कर दिया, मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं। पहला हुक्म क्या दिया गया? तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसा मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत रखी और उसके एवज उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। खुदा बाप ने हमसे मोहब्बत रखी, उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया ड्यू टू लव। अभी यहां पर हम एक और चीज हमारे सामने आ रही। लव का मतलब जो है कुर्बानी भी है। अगर आप मोहब्बत रखते हैं तो आप कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हमारी पहचान मोहब्बत से है अजीजों, नेमतों से नहीं है कि मैं बड़ी गैर जुबानें बोलता, मुझे कलाम का बड़ा मुकाशफा है, मेरे पास बड़ी दौलत है, मेरे पास ये है, मेरे पास मैं दुआ करता हूं मौजा आता है। इससे ये पहचान नहीं है। पहचान क्या है? अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हम यीशु मसीह की मानित बन जाएंगे जब हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे। Hallelujah. Lord, I love you. Holy Spirit, I love you. Oh, Rabasita Labashe, Elfanis Porote, Babarathan Sita Labala Sitanasi. We love you, Lord. We worship you, Lord. We worship you. तेरी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम। हालेलुया। हमें आज एक दूसरे से मोहब्बत रखने की जरूरत है। अपनी शिकायतों को दूर कर दें, मोहब्बत करना शुरू करें, दुश्मनों से मोहब्बत करना शुरू करें। कलाम में लिखा है, जब खुदा को इंसान की रविशें पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को उसके दोस्त बना देता है। दैट इज सो मच अमेजिंग। हालेलुया। जब हमारी रविशें खुदा को पसंद आती हैं, जब हमारे काम खुदा को पसंद आते हैं, जब हमारे दिल में मोहब्बत होती है, तो फिर खुदा ऐसा करता है। और हमारे लिए हुक्म है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें ताकि इससे पता चले कि हम सब मसीह के शागिर्द हैं। अभी एक और एक्सट्रीम पौलुस रसूल ने भी हमें जो है बता दी मोहब्बत के बारे में। दैट इज सो मच अमेजिंग एंड आई लव इट। मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि आप जरूर इस जो चैप्टर को जरूर जो है पढ़िएगा, इस पैसेज को खुद भी पढ़ें और गौर से सुनिएगा। पहला जो है करंथियों 13वां बाब 4 से 8 आयत तक। पहला करंथियों 13वां बाब 4 से 8 आयत तक लिखा है, मोहब्बत साबिर है, मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों को बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं, नबूवतें हो तो माकूफ हो जाएंगी, जुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इल्म हो तो मिट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र करते हैं। मोहब्बत क्या है जी? साबिर है, सब्र करना सिखाती है। अगर आज मेरे अंदर जो है सब्र नहीं है, दैट्स मीन मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है। अगर मैं मेहरबान नहीं हूं तो मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है। अगर मेरे अंदर हसद है तो मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है। अगर मैं शेखी मारता हूं तो मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग ऑपोजिट। अगर मैं नाजेबा काम करता हूं, दैट्स मीन मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है।
अगर मैं अपनी बेहतरी चाहता हूं तो इसका मतलब है मेरे अंदर बिल्कुल भी खुदा की मोहब्बत नहीं है। अगर मैं हर किसी पर गुस्सा हो जाता हूं, जो जलाता हूं, हर किसी पर मुझे गुस्सा आता है, दैट्स मीन मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है। मैं बदगुमानी से खुश होता हूं, बदगुमान हो जाता हूं लोगों के बारे में, किसी भी बात को लेकर मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है। और कलाम में लिखा है अगर मैं बदकारी करता हूं तो मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है। अगर मैं नाराजगी के काम करता हूं तो मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग जो है ऑपोजिट। गौर कीजिएगा, अगर मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं है तो मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है। अगर मैं सिर्फ अपनी जो है भलाई ही चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा हर वक्त भला हो तो फिर भी मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है। और सबसे बड़ी बात लिखा है मोहब्बत को जवाल नहीं। ओ माय गॉड, आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू, आई लव यू जीसस, आई लव यू। मोहब्बत को जवाल नहीं है। मोहब्बत कभी हार नहीं सकती। मोहब्बत कभी डाउन नहीं हो सकती। मोहब्बत कभी कम नहीं हो सकती अगर मोहब्बत है तो। और एक और बात पर लिखा है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, कि अगर मुझे कलाम आता हो, मौजज़ात करता हूं, सब कुछ करता हूं, मोहब्बत नहीं तो बेफायदा। लिखा है नबूवतें हो तो माकूफ हो जाएंगी, जुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा। सबसे अफजल क्या है? मोहब्बत। मोहब्बत साबिर है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। अगर आपके अंदर मसीह की मोहब्बत है, अगर आपके अंदर रूह का फल है, तो आपके अंदर सब्र भी होगा। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, सो समथिंग इज रॉन्ग इन योर लाइफ। अगर आपके अंदर किसी के लिए कंपैशन नहीं है, तो समथिंग इज रॉन्ग इन यू। अगर आप सिर्फ अपनी बेहतरी चाहते हैं, अपने आप को भरना चाहते हैं, अपने खानदान का फायदा चाहते हैं, लोगों को आप जो है गलत गाइड करके उनसे कुछ फायदा जो आप हासिल करना चाहते हैं अपने लिए, तो आपके अंदर मोहब्बत नहीं है। यू डोंट हैव लव। लेकिन मोहब्बत हसद नहीं करती। अगर आप की जिंदगी के अंदर लोगों को देखकर आप खुश होते हैं तो आपके अंदर मोहब्बत है। अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं है तो आपके अंदर हसद आएगा कि लो जी, बड़ा ने गड्डी ले ली, बड़ा कार ले आया ने है कि हसद शेखी नहीं मारती। मोहब्बत शेखी नहीं मारती। शो ऑफ जिसे हम कहते हैं, अक्सर लोगों को देखा है भी फजूल फजूल बातें करते थे, शोखियां, जिसे हम शोखियां भी कहते हैं। इसे हम जो है शोखियां भी कहते हैं, शोखियां मारना या जो है शेखी मारना। देखा, फूलती नहीं, प्राउड नहीं आता उसके अंदर। अगर मेरे अंदर मोहब्बत है तो मेरे अंदर प्राउड नहीं आए। अगर मेरे अंदर मोहब्बत है तो मेरे अंदर कभी भी जो है प्राउड नहीं आ सकता। नाजेबा गलत काम नहीं करती। अगर मेरे अंदर मसीह की मोहब्बत है, अगर मेरे अंदर ट्रू लव है, तो मेरे से कभी भी गलत काम नहीं, नाजेबा काम नहीं होगा। अपनी बेहतरी नहीं चाहती। दैट इज एक्सट्रीम, ही एक्सप्लेन। और इससे भी बढ़कर लिखा है कि नबूवतें हो तो चाहती रहेंगी। जितना मर्जी इल्म हो आपके पास, नबूवत करें तो लोगों के राज खोल दें, लोगों को उनके बारे में, अक्सर ये आजकल एक ट्रेंडिंग है, ये लोगों के राज लोगों को आप बताना शुरू कर दें। लेकिन मोहब्बत नहीं है तो कुछ फायदा नहीं। यहाँ पे जब जो अपना जो पुलपट पे जब खड़े होके लोगों के ऊपर नबूवतें की और घर जाकर फिर वही झूठ फरेब, हसद, तफरके, शेखियां, नजेबा काम, नाराजगी के काम, ऐसे लोग खुदा की मोहब्बत से खाली हैं। मे बी उनकी जिंदगी में गिफ्ट हो मौजज़ात का, डजंट मैटर। गिफ्ट जो है वो वंस दिया जाता है, फल जो है अंदर से आता है। दरख्त की पहचान उसके फल से होती है। दरख्त की पहचान उसके फल से है कि आपके अंदर क्या, और फल कहां से आता है? अंदर से आता है। गिफ्ट कहां से आता है? बाहर से आता है। गिफ्ट दिया जाता है, फल अंदर से निकलता है और आपको जो है एक्सप्लोर करता है कि आप क्या हैं, आप अच्छे दरख्त हैं या बुरे दरख्त हैं। जैसा कि यीशु मसीह ने भी कहा, अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता और ना जो है बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। एक चश्मा से दो रंग का पानी नहीं निकल सकता।
آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا میں آج محبت سے بھرا ہوا ہوں؟ کیا میرے اندر مسیح کی محبت ہے؟ کیا میں آج مسیح کی محبت سے معمور ہوں یا نہیں ہوں؟ لکھا ہے زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، غیر زبانیں جتنی مرضی آپ بول لیں، اونچی اونچی، ہاتھ ہلا آگے جائے، آپ جو دعا کریں، ڈزنٹ میٹر، اگر آپ کے اندر محبت نہیں. دس از آل ریٹن ان دا ورڈ آف گاڈ. میری باتیں نہیں، خدا ان کے کلام میں لکھی ہیں. آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. وی آر گوئنگ ان رانگ ڈائریکشن. اور اگر ہم جسم کے اندر زندگی گزاریں گے تو ہم خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. اگر ہم روح میں زندگی گزاریں گے تو ہم خدا کے بادشاہی کے وارث ہوں گے، ہمارا اس کی بادشاہی میں حصہ ہوگا، ہم اس کے ساتھ رہیں گے. رومیو اس کے جو 13 باب کی 8 سے لے کر 10 آیت میں لکھا ہے، آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرضدار نہ ہو، کیونکہ جو دوسروں سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا. ہاللویہ. اگر آپ دوسروں سے محبت رکھتے ہیں، یو ہیو فلفل دا لا. پالوس رسول نے اس بات کو بیان کیا ہے، غور کریں اس بات پہ. ہم اکثر کہتے ہیں شریعت کیسے فلفل ہو سکتی ہے، یسوع مسیح نے کیا اپنا اپنا جب پالوس رسول نے اس بات کا خلاصہ کر دیا، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا، ایک بھی بات نہیں چھوڑی. آگے لکھا ہے کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر، اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو، ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. ہاللیلویہ. دیٹ از سو مچ امیزنگ کہ اگر آپ دوسروں سے محبت رکھتے ہیں، اپنے پڑوسی سے محبت رکھتے ہیں، یو آر فلفلنگ دا لا. آگے لکھا ہے محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی ہے. ہاللیلویہ. امیزنگ. سو مچ امیزنگ. خدا ان کا شکر ہو. اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے. محبت شریعت کو پورا کر دیتی ہے. یسوع مسیح نے بھی آ کر شریعت کو پورا کیا. That is for me and you as well. آج خدا مجھ سے اور آپ سے بات کر رہا ہے. آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اس پر دھیان لگانے کی ضرورت ہے. پہلا یوحنا 4 باب کی 7ویں اور 8ویں میں لکھا ہے، اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے. اگر ہم محبت نہیں رکھتے تو نہ ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں، نہ ہم خدا کو جانتے ہیں، بلکہ ہم کس کے ہیں؟ اگر ہم نفرت رکھتے ہیں تو ہم کس کے ہیں؟ ابلیس سے ہیں. پہلا یوحنا اس کا 3 باب کے اندر صاف صاف لکھا ہے کہ ہمارے اندر خدا کا تخم نہیں ہے. دیکھا، جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ خدا کو جانتا ہے، اور جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے. جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں. That is the love of God. خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیج دیا محبت کے عوض. خدا نے مجھ سے اور آپ سے محبت رکھی. ہاللیلویہ. ہمارا کتنا فرض ہے کہ ہم اپنے خداوند سے محبت رکھیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں. یسوع مسیح نے کہا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. That is so much amazing, present and continuous. ابھی بھی اور فیوچر میں بھی. not past. کہ میں پہلے ایسے کرتا تھا. نو. اب، کل، آئندہ آنے والے دنوں کے اندر وداؤٹ بریک. افسیوں 5 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور محبت سے وہ چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا. ہاللیلویہ. Oh Jesus, I love you. I love you, Lord. محبت سے چلو جیسے مسیح نے کی، جیسے ہمارے پیشوا نے کی، جیسے ہمارے خداوند نے کی. ہمیں بھی آج ویسے ہی کرنے کی ضرورت ہے.
لکھا ہے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند، محبت سے خوشبو نکلتی ہے، بو نہیں نکلتی۔ محبت والے گھر میں ساگ پات کافی ہے، لیکن جھگڑے والے گھر کے اندر جو ہے پلے ہوئے جانور بھی بے فائدہ ہے، کچھ حاصل نہیں ہے ان کا۔ خوشبو کی مانند ہے، خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ مسیح نے اپنے آپ کو خوشبو کی طرح جو ہے جلا دیا، ہمیں خوشبو کی مانند اس نے اپنی محبت ہمیں عطا کی ہے، اور آج مجھے اور آپ کو بھی اس کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ نہ کہ ہم حرام کاری کریں، لالچی بن جائیں، بے شرمی کی باتیں کریں، بےہودہ گوئی کریں، ٹھٹھا بازی کریں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مسیح کی محبت میں آگے بڑھیں، ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اپنے ہمسایوں سے محبت رکھیں، اپنے عزیزوں سے، بہنوں بھائیوں سے محبت رکھیں، اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں۔ یہی عزیز و خدا ان کا پاک کلام ہے، اور یہ روح کا پھل بھی ہے۔ یہ روح کا پھل ہے محبت، جو ہمیں روح کے وسیلہ سے ملتا ہے۔ جب خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں بسیرا کرنا شروع کرتا ہے تو خدا کا روح آپ کی زندگی میں محبت پیدا کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت کو زوال نہیں ہے۔ محبت کبھی اس کو زوال آ ہی نہیں سکتا۔ جو کلام، نبوت، معجزات، غیر زبانیں ختم ہو سکتی ہیں، محبت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ آپ کے پاس محبت ہو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئی ہوپ یو انجوائڈ۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، بڑی برکت دے۔ کل پھر ہم اس کے اگلے حصے کو ہم جو ہے دیکھیں گے۔ آج ہم نے محبت کے اوپر بات کی، کل ہم بات کریں گے جو ہے خوشی کے اوپر۔ اسی طرح ہم آئندہ آنے والے جو ہے اپنا جو ہے دنوں کے اندر خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری پر بات کریں گے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو۔